एनिमल हब के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में हम लॉन्ग कोट वर्सेस सिंगल कोट जर्मन शेफर्ड की बात करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। मैंने YouTube में बहुत सारी वीडियोस देखी, लोगों को बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। जर्मन शेफर्ड में दो कोट होते हैं, एक सिंगल कोट जर्मन शेफर्ड होता है और एक लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड होता है। इस वीडियो में हम दोनों के बीच के फ़र्क के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए। सबसे पहले हम इनके बीच के फ़र्क के बारे में बात करते हैं। स्टॉक कोट, इसे सिंगल कोट जर्मन शेफर्ड भी कहते हैं, इनके बालों की लंबाई मोस्टली 1 इंच होती है, जबकि लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड जो लंबे बालों वाले जर्मन शेफर्ड होते हैं, इनके कोट की लंबाई 2 या 2 से ज़्यादा इंचेस की होती है। लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड देखने में ज़रा भालू, बल्कि और हैवी नज़र आते हैं, जबकि स्टॉक कोट जोशीले, अलर्ट और वेल डेफिनाइड शेप में नज़र आते हैं। लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड सर्दी के मौसम में ज़्यादा खुश रहते हैं, जबकि स्टॉक कोट जर्मन शेफर्ड जो होते हैं वो किसी भी मौसम में बड़ा इजीली सरवाइव कर लेते हैं। मगर ये याद रहे कि गर्मी में इन्हें भी पंखे और कूलर की ज़रूरत पड़ती है। आज से पहले आपको ये बात किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी कि लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड हमारे इलाके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 6 से 8 महीने शेड ही रहते हैं। मतलब कि ये आधे से ज़्यादा साल अपने बाल गिराते ही रहते हैं। अगर आप अपने लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड को एसी में रखते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये अपना फुल कोट अटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक एवरेज जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट पपी अपने फुल कोट में होता है 3 महीने बाद वो अपने बाल बिल्कुल गिरा देता है और वो सिंगल कोट की बच्चे की शक्ल ही इख्तियार कर लेता है। ये आप बेशक इसे बर्फ़ानी इलाके में रखें, एसी के नीचे रखें, हर पपी 3 महीने बाद अपना पपी कोट शेड करता है और वो बिल्कुल गंजा हो जाता है और 8 या 10 महीने के बाद वो अपना कोट वापस लाना शुरू होता है और 2 साल के बाद ये अपनी फुल फॉर्म, अपने फुल कोट में आ जाता है। शर्त ये होती है कि इसे ठंडी जगह में रखा जाए। लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड फीमेल्स को आप बहुत कम फुल कोट में देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये हीट के करीब आने से पहले अपना पूरा कोट शेड कर जाती हैं, मतलब ये अपने सारे बाल गिरा देती हैं। जब ये मेट होती हैं उसके बाद अगर ये जब प्रेग्नेंट हो जाएं तो फिर ये अपने फुल कोट में आना स्टार्ट होती हैं। सर्दियों के मौसम में तकरीबन हर प्रेग्नेंट फीमेल अपने फुल कोट में आ जाती है और बच्चों को 1-2 महीने की नर्सिंग दूध पिलाने के बाद ये वापस अपने बाल गिराना स्टार्ट हो जाती हैं। पाकिस्तान, इंडिया के मौसम में आधे से ज़्यादा लॉन्ग कोट और स्टॉक कोट तकरीबन सेम ही कोट में रहते हैं। लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड्स के जेनेटिक्स में बहुत तरह के कोट्स आते हैं। कुछ के बाल बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं और वो तकरीबन आपको स्टॉक कोट जैसे लगते हैं, और कुछ के बाल हर जगह पैर से लेके आंख के करीब करीब तक बाल ही बाल नज़र आते हैं। ये सारा ताल्लुक जेनेटिक्स से है, जेनेटिक्स की उसकी पिछली लाइन से उसके जिस्म पे कितना बाल आया है, इसका मौसम से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है। अब बात करते हैं इनकी सिमिलरिटीज़ के बारे में। अब लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड और स्टॉक कोट जर्मन शेफर्ड साइज़ में तकरीबन सेम ही होते हैं, सेम वेट के होते हैं और इनकी ज़िंदगी भी तकरीबन 9 और 13 साल के बीच में ही होती है। इंटेलिजेंस, एनर्जी में भी सेम ही होते हैं। स्टॉक और जर्मन शेफर्ड को बनाने का मकसद भेड़ों की रखवाली था, सिक्योरिटी पर्पस था, जबकि लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड को इंसान के एक साथी और एक खूबसूरत पेट की तरह से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। मगर वक्त के साथ ये देखा गया कि दोनों की ग्राउंड वर्किंग सेम ही नज़र आई। अब सवाल ये है कि आपको दोनों कोट के जर्मन शेफर्ड में से कौन सा लेना चाहिए। जर्मनी, सर्बिया, चाइना, इटली, अमेरिका जैसे डेवलप मुल्कों में स्टॉक कोट बहुत फेमस है। लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड जो अक्सरियत पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पोलैंड, चाइना, अमेरिका, यूके में बहुत फेमस है। हमारे मुल्कों में लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड का रेट हाई है, क्योंकि ये देखने में ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और ये थोड़ा हमारे मौसम से मुख्तलिफ होते हैं। क्योंकि इनके बाल ज़्यादा होते हैं तो इंसान को हमेशा एक मुख्तलिफ चीज़ बहुत पसंद आती है। यूरोप के मुल्कों में हर दूसरे कुत्ते के बाल जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें वो चीज़ उस तरह से अट्रैक्ट नहीं करती है। जैसा कि हम मिडल ईस्ट में देख लें, जहाँ गर्मी होती है, कुत्तों का इतना बाल नहीं होता है, तो हम लोगों को डिफरेंट चीज़ जो होती है वो पसंद आती है। अब बात ये है कि आप कौन सा लें।
आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी मेरी पिछली सारी बातों से कि ख़ास इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। आज से पहले आपने जो भी वीडियो देखी है उसमें सिर्फ गलत बताया जा रहा है कि लॉन्ग कोट जो है वो थोड़े ढीले होते हैं, स्टॉक कोट ज़्यादा अलर्ट होते हैं। यस, ये कह सकते हैं हम कि स्टॉक कोट जो होता है वो मौसम के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, जबकि लॉन्ग कोट जो होता है वो मौसम की वजह से थोड़ा डिप्रेस्ड रहता है। मगर दोनों की इंटेलिजेंसी, दोनों की टफनेस में कोई भी फ़र्क नहीं है। और मैं एक बात आपको ये भी बताता चलूँ कि शुरू में लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड को एक फ़ॉल्ट डिक्लेयर किया गया था और वक्त के साथ साथ इस चीज़ को तस्लीम किया गया कि ये बिल्कुल प्योर ब्रीड है। और अब जो है जर्मन शेफर्ड को ऑफिशियली तौर पे लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड जो है उसे रिकॉग्नाइज्ड कर दिया गया है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।